जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपका इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है तक्षशिला विजार्ड। प्यारे बच्चों, कल हम एक शॉर्ट में पूरे केमिस्ट्री स्पेशल के लेक्चर में बेसिक कंसेप्ट रिवाइज कर लिए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो आज हम पीवाईक्यू करेंगे कि कहां से कहां तक 2009 से 2023 तक जितने पीवाईक्यू आए हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसके, बिहार बोर्ड के, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम आपके सामने करेंगे और डील करेंगे कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, एक बात और आप ध्यान रखिएगा, जब भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा उसके साथ उससे रिलेटेड जितने भी थ्योरी होंगी मैं आपको साथ ही साथ बताते रहूंगा। और जब मैं आपको थ्योरी बताऊंगा, अगर आपको पता हो तो वेरी गुड, अगर नहीं पता हो तो आप उसका एक अलग से शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा, जिसको जिसको आप एग्जाम से पहले रिवाइज कर लीजिएगा। और ये प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके ऑब्जेक्टिव में 35 में 35 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चालू करते हैं श्री राधा रानी का नाम लेके, तो बोलिए राधे राधे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए चालू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने ये। ठीक है, पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए विनाइल हैलाइड। ठीक है, इसमें से कौन सा जो है विनाइल हैलाइड है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले समझिएगा कि आखिर विनाइल कंपाउंड क्या होता है। तो विनाइल का मतलब होता है कि अगर मेरे पास डबल बॉन्ड, ये मेरे पास क्या हो गया, डबल बॉन्ड, मतलब कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अगर इस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ डायरेक्टली कोई हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है। अब हाइड्रोजन में क्या हो सकता है बाबू, तो हाइड्रोजन फैमिली में हो सकता है फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। तो अगर इस ग्रुप, मतलब कि क्या हो गया, ये इथीन हो गया एक तरह से देखा जाए तो, इथीन के साथ अगर डायरेक्टली हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हो तो ऐसे हैलाइड को क्या बोलते हैं अपन, विनाइल हैलाइड बोलते हैं। तो आइए चेक करते हैं इनमें से कौन सा विनाइल हैलाइड है। देखिए ये है मेरे पास CH2, इसके बाद क्या प्रेजेंट है बाबू, CH, उसके बाद क्या प्रेजेंट है Br। तो ये पॉसिबल है नहीं सर। ये देखिए ये CH2 और ये इनके बीच में CH2, ये बॉन्ड देखिए, ये है इथीन, यस सर। और क्या इस पे डायरेक्टली अटैच है ब्रोमीन, यस सर। तो ये विनाइल हो सकता है, यस हो सकता है। यहाँ पे देखिए ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन, कार्बन पे कोई भी हैलाइड है नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है सर। फिर यहाँ पे देखिए ये तो सर ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये पॉसिबल ही नहीं हुआ। तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। और मैंने आपको बता दिया विनाइल का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास इथीन के साथ, क्या बोला मैंने, अगर मेरे पास इथीन के साथ डायरेक्टली कोई हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हो तो ये जो हाइड्रोजन होता है इसी हाइड्रोजन को बोलते हैं विनाइल हैलाइड। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, विनाइल हैलाइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये 2023 में आया हुआ पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं प्यारे बच्चों दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिख रहा है कि आईयूपीएसी नेम बताना है आपको इस कंपाउंड का। देखिए सबसे पहले आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए सबसे पहले अपने को चैन सिलेक्ट करना होता है लॉन्गेस्ट चैन। ठीक है, फिर आपको करना पड़ेगा नंबरिंग, फिर करना पड़ेगा फंक्शनल ग्रुप, देखना पड़ेगा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, फिर आपको देखना पड़ेगा लोकेंट रूल, लोकेंट कैसे काम करता है। चलिए मैं इस सवाल के माध्यम से आपको समझाता हूं कि कैसे आईपीएसी लिखता है। सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट चैन को सिलेक्ट कीजिए। तो मैं क्या करता हूं, इस चैन को सिलेक्ट कर लेता हूं। किस चैन को सर, इस चैन को। अब इस चैन में यहां से मैं नंबरिंग चालू करता हूं, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। प्यारे बच्चों ये जो चैन में नहीं आया है इसको बोलते हैं हम क्या, एक्स्ट्रा। जो मतलब कि मेन फंक्शनल ग्रुप में नहीं आता है इसी को अपन बोलते हैं लोकेंट। क्या बोला, ये जो चैन में आ गया वो तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप चैन का पार्ट हो गया, जो नहीं आया इसको और इसको मैं क्या बोलूंगा, लोकेंट बोलूंगा। क्या बोलूंगा, लोकेंट। और सबसे पहले नेमिंग किससे चालू होता है, लोकेंट से। तो प्यारे बच्चों देखिए यहां पे लोकेंट को ये जो ग्रुप होता है तो एल्काइल ग्रुप होता है। क्या बोला मैंने कि अगर मेरे पास में एल्केन से, ठीक है, एल्केन से मैं अगर एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूंगा तो वो बनता है एल्काइल। क्या बनता है, एल्काइल। और ठीक है, जैसे कि और अगर मेरे पास हाइड्रोजन रहा तो हाइड्रोजन फैमिली का, जैसे कि यहाँ ब्रोमीन है तो उसको क्या बोलेंगे, हम ब्रोमो बोलेंगे। ठीक है, अगर उसी प्रकार मेरे पास Cl रहता तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरो बोलते हैं। अगर आई रहता तो उसको हम क्या बोलते हैं, आयोडो बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन या फिर इसी को बोलते हैं हैलो। क्या बोलते हैं, हैलो। अब देखिए अब यहां पे मेरे पास मेन फंक्शनल ग्रुप ये हुआ CH3 और CH3। प्यारे बच्चों दूसरे नंबर पे क्या प्रेजेंट है, मिथाइल। दूसरे नंबर पे क्या प्रेजेंट है, क्या, ब्रोमीन। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं 2 पे क्या प्रेजेंट है, ब्रोमो।
दो पे क्या प्रेजेंट है, मिथाइल। और कितने कार्बन है, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, तो 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन के लिए क्या हो गया, प्रो। और ये केवल और केवल सिंगल बॉन्ड है, तो इसके लिए क्या आ गया, एन। तो आपका आंसर क्या आ गया, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या बोला मैंने, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल और प्रोपेन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये होता है आईयूपीएसी नेमिंग। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा है जो ईथर है। देखिए प्यारे बच्चों, फंक्शनल ग्रुप पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए कि कौन सा ईथर है, कौन सा अल्कोहल है, कौन सा फिनॉल है, कौन सा मेरे पास कीटोन है। तो ईथर का मतलब होता है कि O और O, ठीक है, इस O के अगर आजू बाजू अगर सेम टाइप के, मतलब मेरे पास क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ठीक है, मतलब कि ये जो R जो होता है इसको बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। तो अगर ये सेम टाइप का अल्काइल ग्रुप हो गया तो इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिकल ईथर। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, सिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, और इस O के आजू और बाजू ये R रहा और ये क्या रहा, R'। मतलब कि दोनों क्या है, एल्काइल ग्रुप क्या है, अलग अलग, मतलब क्या है, डिफरेंट है। तो अगर एल्काइल ग्रुप डिफरेंट रहेंगे तो इनको हम बोलेंगे अनसिमेट्रिकल ईथर। क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल ईथर। तो यहां पे अपने को सबसे, ये तो समझ गया मैं कि सिमेट्रिकल ईथर क्या होता है और अनसिमेट्रिकल ईथर है, लेकिन अपने को पता करना है कि ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है जो ईथर का काम करता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो है COO, तो इसको हम बोलते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं, कीटोन। कीटोन के अगर आजू बाजू दो दो बॉन्ड अलग अलग लगे हों तो ऐसे टाइप के कंपाउंड को जो मेरे पास फंक्शनल ग्रुप होंगे उसको मैं बोलूंगा कीटोन। तो पहला वाला हो गया कीटोन। दूसरा वाला हो गया, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे CHO और यहाँ पे R, तो इस ग्रुप को बोलते हैं अपन एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, एल्डिहाइड। ठीक है, और तीसरा जो है मेरे पास ये क्या है, ईथर। और चौथा जो है COOH। ठीक है, तो ये तो कोई फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है। तो मेरे पास ईथर कौन सा हो गया, ये ईथर हो गया। ये मेरे पास क्या हो गया, आगे के लिए याद रख लीजिए कि एल्डिहाइड हो गया। ये मेरे पास क्या हो गया, आगे के लिए याद रख लीजिए कि ये क्या है, कीटोन है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। अब हमको लिखना है क्या बाबू, आईयूपीएसी। अब देखिए आईयूपीएसी नेमिंग में दो दो फंक्शनल ग्रुप है, एक है मेरे पास COOH और दूसरा है मेरे पास OH। अब हमको कंसीडर करना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप मेन है। तो प्यारे बच्चों, सबसे ऊपर आता है COOH और फिर आता है OH। तो यहाँ पे कौन जीत जाएगा, COOH जीत जाएगा और ये OH क्या हो जाएगा, हार जाएगा। तो अपने को कौन सा चैन लेना पड़ेगा, ये वाला अपने को चैन लेना पड़ेगा, ये वाला। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, मेन चैन हो गया। ठीक है, और नंबरिंग कहां से करेंगे, तो नंबरिंग अपन चालू करते हैं फंक्शनल ग्रुप से। तो COOH को क्या मानेंगे, नंबर 1, CH हो गया 2 और ये हो गया CH3। प्यारे बच्चों, ये तो मेरे पास हो गया मेन फंक्शनल ग्रुप, लेकिन इसके अलावा जो हो गया उसको मैं क्या बोलूंगा, सब्स्टिट्यूएंट बोलूंगा, या फिर उसी को मैं क्या बोलूंगा, लोकेंट बोलूंगा। तो नंबर 2 पे आप देख रहे हैं कि OH प्रेजेंट है, और OH यहां पे जो यूज होगा वो यूज होगा एज ए प्रीफिक्स, एज ए प्रीफिक्स यूज होगा। तो अगर मेरे पास OH अगर एज ए प्रीफिक्स यूज होता है तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, हाइड्रोक्सी। लेकिन अगर मेरे पास OH अगर सफिक्स के तौर पे यूज होता है तो तब हम उसको बोलेंगे मेन फंक्शनल ग्रुप, और उसके लिए लास्ट में लगता है अल। क्या लगता है प्यारे बच्चों, अल। लेकिन यहां पे OH किसके टर्म में यूज हो रहा है, प्रीफिक्स के टर्म में यूज हो रहा है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी। तो 2 पे आप क्या देख रहे हैं, यहां पे क्या है, हाइड्रोक्सी। तो ये तो हो गया सर 2 हाइड्रोक्सी। फिर कितने कार्बन है बाबू, एक कार्बन इसके, एक कार्बन इसके और एक कार्बन इसके। कितने कार्बन है, 3 कार्बन। और 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोपेन। क्या यूज करते हैं, प्रोपेन। और यहां पे जो COOH है, तो COOH के लिए जो मेरे पास सफिक्स होता है उसको अपन बोलते हैं ओइक एसिड। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, ओइक एसिड। तो COOH के लिए मैंने लगा दिया यहां पे ओइक एसिड। तो आपका आंसर क्या आ गया, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब यहां पे मुझे पूछा है कि इनमें से कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जो सेकेंडरी एमीन का काम कर रहा है। देखिए प्यारे बच्चों, एमीन मेरे पास 3 प्रकार का होता है। पहला प्राइमरी एमीन, दूसरा सेकेंडरी एमीन, और तीसरा टर्सरी अमीन। तो सर हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा अमीन क्या है। तो प्यारे बच्चों, आपने फार्मूला पढ़ा होगा अमोनिया का। अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। ठीक है, अगर अमोनिया से मैं केवल और केवल एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देता हूं तो वो बन जाता है प्राइमरी एमीन। अगर मैं अमोनिया से 2 हाइड्रोजन रिमूव कर देता हूं
तो वो बनता है सेकेंडरी एमीन। और अगर मैं अमोनिया से तीनों के तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर देता हूं तो वो बनता है टर्सरी अमीन। तो इसमें हमने को अपने को पहचानना है कि दिए गए फंक्शनल ग्रुप में कौन सा सेकेंडरी एमीन का काम कर रहा है। प्यारे बच्चों, ये हो गया मेरे पास सेकेंडरी अमीन, ये हो गया मेरे पास प्राइमरी अमीन, और इसको तो हम क्या बोलेंगे, अमीन बोलेंगे। तो इसमें से कौन सा सेकेंडरी अमीन हो गया? सर फर्स्ट इज द राइट आंसर, NH को अपन क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अमीन बोलेंगे। ठीक है सर, क्लियर हो गया? यस सर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। प्यारे बच्चों, यहां पे अपने को फिर से लिखना है आईयूपीएसी नेमिंग। अब यहां पे मेरे पास फंक्शनल ग्रुप के रूप में कौन काम कर रहा है, एमीन, लेकिन एमीन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड नहीं है, इसलिए अपन फंक्शनल ग्रुप में नहीं काउंट करेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, अपने को नंबरिंग वहां से चालू करना पड़ेगा जहां से अपने को ज्यादा से ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन मिले। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं यहां से चालू करूंगा तो 1 और 2 ही मिलेंगे, तो यहां से चालू करना गलत बात है। तो अपन चालू कहां से करेंगे, यहां से। तो 1, ये क्या हो गया 2, और ये क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया लॉन्गेस्ट चेन, कितने का, 3 का। अब 2 पे क्या प्रेजेंट है बाबू, एमीन है, लेकिन एमीन यहां पे क्या है, मेन फंक्शनल ग्रुप है। अगर मेन फंक्शनल ग्रुप है तो इसका यूज प्रीफिक्स में होगा कि सफिक्स में? सर प्रीफिक्स में नहीं होगा, किसमें यूज होगा, सफिक्स में होगा, क्योंकि ये किसमें है, मेन फंक्शनल ग्रुप का काम कर रहा है। तो सर इसका नाम क्या हो जाएगा, तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोपेन। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, प्रोपेन। और कितने पे एमीन है, तो नंबर 2 पे एमीन है, तो क्या हो जाएगा 2 एमीन। तो प्रोपेन 2 एमीन, क्या हो गया, प्रोपेन 2 एमीन। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें पता करना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल है। प्यारे बच्चों, ये देखिए, अभी मैंने आपको बताया था पिछले सवाल में कि इसको बोलते हैं अपन एल्डिहाइड, इसको बोलते हैं अपन क्या, कीटोन, इसको अपन अभी बताया मैंने क्या बोलते हैं, अमीन। तो बचा क्या सर, यही तो बचा, और इसी को क्या बोलते हैं, दिस इज द सर एल्कोहल। तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल का काम करता है, डेट इज OH। क्या काम करता है, OH। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। फिर यही फंक्शनल ग्रुप वाला सवाल, घटिया से सवाल मुंह उठा के आ गया है फिर से कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है एस्टर का। तो प्यारे बच्चों, आप यहां पे जानते हैं CHO को बोलते हैं एल्डिहाइड, ठीक है, CONH2 को बोलते हैं एमाइड। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, एमाइड। क्या पता मुंह उठा के आ गया जाए कि एमाइड किसको बोलते हैं, तो दैट इज CONH2। प्यारे बच्चों देखिए, ये है मेरे पास COOR को, इसी को अपन बोलते हैं क्या, एस्टर। क्या बोलते हैं सर, एस्टर। और ये जो होता है, ये किसी भी प्रकार का कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है। तो दिए गए फंक्शनल ग्रुप में कौन सा एस्टर हुआ, तो दिस इज द CH। ठीक है प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन 2022 का, और इसमें अपन जानेंगे कि ये क्या है, इसका आईपीएससी ने, सॉरी, इसमें पूछा कि कौन सा एमीन। तो प्यारे बच्चों, ये देखिए NH2, मैंने बोला था आपको कि अगर एमीन के पास 2 हाइड्रोजन है तो वो किसका काम करेगा, प्राइमरी एमीन का काम करेगा। अगर ये रहता NH तो किसका काम करता, सेकेंडरी एमीन का। अगर ये रहता ट्रिपल बॉन्ड, इसका खाली रहता, और तीनों से मान लीजिए CH3 जुड़े रहते हैं, CH3 जुड़े रहते हैं, तो इसको मैं क्या बोलता, इसको मैं बोलता 3 डिग्री एमीन या फिर टर्सरी एमीन। इसको मैं क्या बोलता, तो इसको मैं बोलता सेकेंड डिग्री एमीन यानी कि सेकेंडरी एमीन। तो इसको मैं क्या बोलूंगा सर, कितना घटिया सवाल है सर, इसको मैं बोलूंगा प्राइमरी एमीन। तो ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, दिस इज द प्राइमरी एमीन। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होते चल रहा है। अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये क्वेश्चन 11 आया हुआ है बिहार बोर्ड 2022 में। प्यारे बच्चों, अब अपने को पता करना है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी रिप्रेजेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H9N। अगर मेरे पास कोई भी C3H9N है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइमरी एमीन को, सेकेंडरी एमीन को, टर्सरी एमीन को, ऑल ऑफ दिस को। अभी मैंने बताया प्राइमरी एमीन क्या होगा, जिसके पास होगा NH2, सेकेंडरी एमीन क्या होगा, जिसके पास होगा NH, टर्सरी एमीन क्या होगा, जिसके पास होगा केवल N। तो आइए चेक करते हैं अपने से करके। चलिए C3H9N, C3H9N, अब देखिए H9N है। अगर मैं बात करता हूं C3 का, तो C3 तो कार्बन, मान लीजिए ये मेरे पास हो गया, मैं एग्जांपल ले लेता हूं, CH3 प्यारे बच्चों, CH2, और फिर मैं ले लिया CH2। अगर मैं यहां पे लेता हूं NH2, ठीक है, तो देखिए यहां पे कार्बन कितने हो गए, 1 2 3, कितने कार्बन हो गए सर, 3।
हाइड्रोजन देखिए 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, हाइड्रोजन कितना हो गया 9 और बचा क्या 1। अरे सर ये तो क्या है, ये तो प्राइमरी एमीन का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया प्राइमरी एमीन हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। अब इसमें बताना है कि कौन सा इथॉक्सी इथेन होता है। प्यारे बच्चों, अगर मेरे पास ये रहता है ईथर, ईथर को बोलते हैं एल्कोक्सी। क्या बोलते हैं एल्कोक्सी। ठीक है, अगर मेरे पास दोनों तरफ सेम फंक्शनल ग्रुप होगा तो इसको मैं बोलूंगा, क्या बताया था मैंने, सिमेट्रिकल ईथर। क्या बोलूंगा सिमेट्रिकल ईथर, आजू बाजू खाके काजू। अगर दोनों तरफ अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हो गया तो इसको मैं बोलूंगा अनसिमेट्रिकल ईथर। क्या बोलूंगा अनसिमेट्रिकल ईथर। अब यहां पे पता करना है इथॉक्सी इथेन, तो एल्कोक्सी, एल्कोक्सी मतलब यहाँ पे एल्केन का कितना कार्बन है बाबू 2 कार्बन है, इसीलिए क्या यूज हुआ है एथॉक्सी यूज हुआ है। और इथॉक्सी के साथ क्या है सर इथेन है, मतलब कि हम समझ गए हैं कि दोनों तरफ C2H5 C2H5 होगा सर। तो आंसर कौन सा हो गया सर ऑप्शन नंबर सी। अगर प्यारे बच्चों आपसे ये पूछ देता कि सर मिथॉक्सी इथेन बताओ, तो आप क्या बताते कि इधर होगा मीथेन और इधर होगा इथेन, ये बन गया मिथॉक्सी इथेन। कितना आसान सवाल 2021 में बिहार बोर्ड घटिया सवाल पूछते रहता है हमेशा। अब हम आगे बढ़ते हैं 2021 का अगला सवाल, जिसका सवाल है हाइब्रिडाइजेशन बताइए कार्बन का कार्बोनिल ग्रुप में। प्यारे बच्चों कार्बोनिल ग्रुप 2 टाइप के होते हैं, ये चैप्टर भी हम पढ़ेंगे, आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं। 2 तरीके के कार्बोनिल ग्रुप होते हैं, पहला होता है एल्डिहाइड और दूसरा होता है कीटोन। ठीक है, तो अगर एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड का फॉर्मूला उस समय से चीख चीख के बता रहा हूं CHO होता है। अगर हम बात करें कीटोन का तो ये होता है कीटोन का फॉर्मूला। लेकिन आपसे किसका पूछा है, यहां पे आपसे पूछा है कि इस कंपाउंड में, क्या बच्चों इस कंपाउंड में बताया कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। प्यारे बच्चों सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, या फिर इसी को आप सिग्मा बॉन्ड बोल लो, प्लस का नंबर ऑफ लोन पेयर। ठीक है, अब यहां पे बॉन्ड पेयर देखिए, तो आप इस बॉन्ड इस कार्बन को देखिए, प्यार से देखिए, इस कार्बन के एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, तो कितने सिग्मा बॉन्ड है भैया 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो 3 सिग्मा के लिए हाइब्रिडेशन क्या होगा, 1 सिग्मा के लिए S, 2 सिग्मा के लिए P2, तो इसकी हाइब्रिडेशन कितनी हो गई sp2 हो गई मास्टर साहब। तो आंसर क्या हो गया इसका sp2 हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 14। प्यारे बच्चों इसमें पूछा है कि द जनरल फार्मूला ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। सबसे पहले मैं मुझे बता दूं मोनो, मोनो का मतलब होता है वैसे लोग जो सिंगल, जैसे कि सिंगल लौंडे, अगर सिंगल लौंडे की हम बात करें तो उनको बोलते हैं अपन मोनो। क्या बोलते हैं मोनो। अगर आता यहां पे डाई, डाई का मतलब क्या होता है डबल लोग, कितने लोग डबल। अगर यहां पे बोलता है ट्राई हाइड्रिक, ट्राई का मतलब कितना होता है 3 लोग, कितने लोग 3। तो अगर पूछा है मोनो तो मोनो मतलब कितना हो गया सिंगल। अब मुझे बताना है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल दैट मींस, डिटेल में थोड़ा समझाऊंगा बच्चों आपको। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब हो गया सर प्राइमरी एल्कोहल। सर ये प्राइमरी एल्कोहल क्या होता है, वैसा एल्कोहल ग्रुप जो डायरेक्टली किसी एक कार्बन से अटैच हो, तो ऐसे एल्कोहल को क्या बोलते हैं, तो सर प्राइमरी एल्कोहल बोलते हैं। तो अपने को अब हिट एंड ट्रायल मेथड से पता करना पड़ेगा कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। तो क्या करता हूं मैं, सबसे पहले मैं CH3OH को ले लेता हूं। तो प्यारे बच्चों यहां पे कार्बन की संख्या है 1, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 4 और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 1। तो अपने को कौन सा ऑप्शन दिख रहा है जिसमें अगर मैं n का वैल्यू 1 डालता हूं तो हाइड्रोजन आ जाएगा 4। तो आइए चेक करते हैं, n का वैल्यू 1 डालिए तो 1, ठीक है सर 2 into 1 1, 2 2 + 1 3 और 3 + 1 कितना हो गया 4 और ये क्या बचा O। अरे सर ये तो पहला ही फंस गया,
तो क्या हो गया CnH2n+1OH। अगर मैं इसमें डालू, देखो n का वैल्यू डालता मैं 1 तो कार्बन तो आ गया 1। यहां पे देखो 2 एकम 2, 2 + 2 कितना हो गया 4 और एक ए हाइड्रोजन 5, ऑक्सीजन 1। ये तो बात बिल्कुल सर गलत है। तो समझ में आ गया कैसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल चेक करना है। जब भी आपको बोले मोनोहाइड्रिक मतलब किसकी बात कर रहा है बाबू, प्राइमरी एल्कोहल का बात कर रहा है। और प्राइमरी एल्कोहल की बात कर रहा है तो प्राइमरी एल्कोहल किसको बोलेंगे कि वैसा एल्कोहल जो कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो उसको हम बोलेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये आया है 2021 में। ये पूछता है कि एसीटोन किसको बोलते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, एसीटोन जो है वो एक प्रकार का कॉमन नेम है। किसका है? कॉमन नेम। और कॉमन नेम एसीटोन का तो मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिख दिया है, CH3 C और CH3। तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है? कीटोन है। और कीटोन अगर मेरे पास फंक्शनल ग्रुप रहता है, कीटोन मेरे पास अगर फंक्शनल ग्रुप रहता है तो उसके लिए अपन जो सफिक्स यूज करते हैं उस सफिक्स का क्या यूज करते हैं प्यारे बच्चों? ऑन। क्या यूज करते हैं? ऑन। तो यहां पे देखिए कितने कार्बन है? 3 कार्बन, 1 2 3। तो 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? प्रोपेन। क्या यूज करते हैं? प्रोपेन। और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ऑन। तो क्या हो गया आंसर? सर प्रोपेनॉन। क्या हो गया? प्रोपेनॉन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। प्यारे बच्चों यहां पर फिर मुंह उठा के आ चुका है CONH2। अभी मैंने पीछे बताया CONH2 को क्या बोलते हैं सर? दिस इज द एमिडो ग्रुप। क्या बोलते हैं? एमिडो ग्रुप। और देखिए 2020 में मैं बोल रहा हूं आपको बार बार कि फंक्शनल ग्रुप अगर आप याद कर लेते हो तो एक क्वेश्चन गारंटी के साथ फंसेगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। एल्कोहल मतलब क्या हो गया? OH। एल्डिहाइड मतलब क्या हो गया? CHO। कीटोन मतलब क्या हो गया? COO। समझ रहे हो कितना आसान आसान क्वेश्चन। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब क्या हो गया? COOH। एस्टर मतलब क्या हो गया? COOR। और मान लो कि हाइड्राइड तो COO COO। ये हो गया एसिड एनहाइड्राइड। बहुत आसान है। तो फंक्शनल ग्रुप अगर आप याद रख पाओगे तो एक क्वेश्चन आपके गारंटी के साथ बन जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन 17 नंबर पर। प्यारे बच्चों कितना आसान सवाल कि फिनॉल क्या है। तो प्यारे बच्चों अगर बेंजीन रिंग के ऊपर, क्या बोला मैंने? अगर बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच है तो इसको मैं बोलता हूं फिनॉल। क्या बोला मैंने? कि अगर मेरे पास ये होता है बेंजीन रिंग तो इसको मैं बोलता हूं बेंजीन रिंग। लेकिन अगर बेंजीन रिंग पे OH डायरेक्टली अटैच है तो इसको मैं बोलूंगा फिनॉल। अगर बेंजीन रिंग पर मेरे पास डायरेक्टली मिथाइल ग्रुप अटैच है तो इसको मैं बोलूंगा टॉलिन। क्या बोलूंगा? टॉलिन। तो इसमें से पहचानना है। यार क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, 20 में भी, 19 में। कौन सा फिनॉल है? तो भैया ये ऑप्शन क्या है? फिनॉल है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। प्यारे बच्चों नंबर अब पाई बॉन्ड पूछ रहा है एनिलीन में। सबसे पहले एनिलीन का सर फॉर्मूला बताइए। तो प्यारे बच्चों अगर बेंजीन रिंग के ऊपर, क्या बोला मैंने? अगर बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो तो इस कंपाउंड को अपन क्या बोलते हैं? एनिलीन बोलते हैं। तो सर हमसे क्या पूछा है? पाई बॉन्ड पूछा है। तो एक पाई बॉन्ड ये है, एक पाई बॉन्ड ये है और एक पाई बॉन्ड ये है। कितने पाई बॉन्ड हैं? तो 3 पाई बॉन्ड हैं। तो एनिलीन में टोटल पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों? दिस इज द 3। और ये क्वेश्चन 2020 में आया था। कितना आसान क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 19 के तरफ। 19 में पूछ रहा है कि विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है। अरे भैया विनेगर, विनेगर का मतलब होता है, इसका अगर हम कॉमन नेम की बात करें तो विनेगर नेम का कभी कभी कॉमन नेम भी पूछता है और इसका कॉमन नेम होता है मेरे पास क्या? एसिटिक एसिड। क्या होता है प्यारे बच्चों? एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। अगर आप इसी को पढ़ोगे किसमें? IUPAC नेमिंग इसका। तो IUPAC नेमिंग क्या होगा? ये कितने कार्बन है? 2 कार्बन। तो इसके लिए क्या यूज होगा? इथेनोइक एसिड। क्या होगा? इथेनोइक एसिड। विनेगर पूछा है, क्या पता आपसे अगले सवाल में पूछ ले एंट स्टिंग में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो एंट स्टिंग में जो एसिड पाया जाता है उसका कॉमन नेम जो होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों? दिस इज द फॉर्मिक एसिड। क्या होता है उसका कॉमन नेम? फॉर्मिक एसिड। और अगर मैं पूछूं कि उसका IUPAC नेमिंग क्या होता है तो IUPAC नेमिंग होता है
मिथेनोइक एसिड। क्या होता है? मिथेनोइक एसिड। और मिथेनोइक एसिड के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? HCOOH। तो अगर आपसे एन टेस्टिंग पूछे तो उसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? फॉर्मिक एसिड हो जाएगा। आईपीएसी नेमिंग क्या हो जाएगा? मिथेनोइक एसिड हो जाएगा। और अगर हम विनेगर की बात करें तो विनेगर का कॉमन नेम क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड का आईपीएसी नेमिंग क्या होता है? तो इथेनोइक एसिड होता है। तो प्यारे बच्चों, कौन सा इथेनोइक एसिड है? तो दिस इज द इथेनोइक एसिड, दैट इज योर राइट आंसर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 20 पे। प्यारे बच्चों, फिर से वो घटिया सवाल आ चुका है कि इनमें से कौन सा कीटोन है। तो आप मुंह उठा के बता सकते हैं कि दिस इज द कीटोन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है एल्केनल क्या होता है। तो एल्केन एज नोन एज एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, CHO। चलिए मैं जनरल एक एल्डिहाइड लेता हूं, CH3 को। किसको ले लेता हूं? CH3 को। अब इस CH3 CHO में देखिए कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। कितने हाइड्रोजन है? 4 है। कितने ऑक्सीजन है? 1 है। अब इसमें वैल्यू पुट करके देखिए कौन सा सेटिस्फाइड कर रहा है। चलिए n का वैल्यू मैं अगर डालता हूं 2, तो यहां पर डालूंगा तो 2, और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितने जाएंगे? 2 दूनी 4 1 5, और ऑक्सीजन कितने जाएंगे? 1। ये पॉसिबल है? नो सर। बी में देखिए ये कितना हो गया? 2, और हाइड्रोजन कितने हो गए? 4, और ये कितना हो गया? 1। यस सर, दिस इज द सेटिस्फाइड। एल्केनल का मतलब होता है एल्डिहाइड, और उसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CnH2NO। CnH2NO याद कर लीजिएगा, क्या पता आपके क्लास में ये टपक जाए। अब चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 के तरफ। फिर क्वेश्चन देखिए कितना घटिया सा पूछा है, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप का बताइए। अरे भैया OH 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 कितना बार आओगे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 की तरफ फंक्शनल ग्रुप में पूछ रहा है। आगे बच्चों देखो, मैं बताया था पिछले क्लास में इथॉक्सीथेन। अब क्या आया? मिथॉक्सीथेन। अरे सर, अगर ईथर के अगल बगल दोनों तरफ मीथेन हो तो उसको मैं क्या बोलूंगा? मिथॉक्सीमीथेन। अगर मेरे पास ईथर के दोनों तरफ C2H5 है तो क्या बोलूंगा मैं? इथॉक्सी इथेन बोलूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आसान सवाल। फिर से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। देखिए कितना आसान सवाल पूछा है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पूछा है CH4 में। भैया CH4, दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ CH4 टेट्राहेड्रल। CH4 का ज्योमेट्री क्या होता है? टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, 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 टोटल सिग्मा बॉन्ड की संख्या 4 है भैया। तो CH4 में कितना सिग्मा बॉन्ड? तो 4 बॉन्ड भैया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है फिर से कौन सा अमीन है, इसको पकड़िए भैया। NH2 है ना। अगर NH2 रहता है तो कौन सा? फिर से बोल रहा हूं, प्राइमरी। अगर रहता है मेरे पास NH तो कौन सा रहता है? सेकेंडरी। अगर मेरे पास रहता तीनों के तीनों खाली तो क्या होता है? टर्सरी। तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप होगा भैया? तो ये होगा मेरे पास प्राइमरी एमीन। क्या होगा? प्राइमरी एमीन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है कि CH3COOH को क्या बोलते हैं। भैया इससे आसान क्वेश्चन तो अब हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। कितने कार्बन है? 1 कार्बन और 2 कार्बन। ध्यान रखिएगा, अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो उनके भी कार्बन आईपीएससी नेमिंग में काउंट होते हैं। तो यहाँ पे कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन हुए हैं। और 2 कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं? इथेन लगाते हैं। और COOH के लिए मैंने बताया सफिक्स क्या लगाते हैं प्यारे बच्चों, तो इसके लिए लगाते हैं भैया ओइक एसिड। क्या लगाते हैं? ओइक एसिड। तो आंसर आ गया इसका इथेनोइक एसिड। क्या आ गया? इथेनोइक एसिड। अब हम भैया चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछ रहा है कि C2 मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है। C2 का मतलब हो गया कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है लेकिन ये C2 मॉलिक्यूल नहीं बना तो ये बन गया आपके पास C2 मॉलिक्यूल। इस C2 मॉलिक्यूल को अगर देखिएगा तो इसी का आगे चल के आप नाम पड़ेगा, इसको बोलते हैं अपन कार्बीन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? कार्बीन बोलते हैं। और इस कार्बीन में अगर सिग्मा और पाई बॉन्ड देखा जाए तो आसानी से काउंट कर सकते हैं। सर पहला बॉन्ड बनने वाला क्या होता है? सिग्मा। तो कितना सिग्मा सर? 1 सिग्मा। और बचा जो है क्या है सर? पाई। तो कितने पाई है सर? 2 पाई। तो C2 मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा कितने पाई? 1 सिग्मा और 2 पाई। ठीक है सर, वेरी गुड। अगले सवाल में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। सर भैया ये क्या पूछ दिया? इतना घटिया सवाल तो 6ठा क्लास का बच्चा बता देगा कि ये देखिए 2016 में आया हम उठा के
कि सर कार्बन की वैलेंसी क्या होगी, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन, तो अंतिम सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी होती है, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई 4, और 4 वैलेंसी होने के कारण इसका शेप कैसा होता है, तो इसका शेप होता है भैया टेट्राहेड्रल। कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ कि सिंगल बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन के बीच में कितना होता है। चलिए जानकारी के लिए बता दूं, कार्बन के 3 कंपाउंड होते हैं। पहला होता है एल्केन, जिसमें होता है भैया सिंगल बॉन्ड। उसके बाद होता है मेरे पास एल्कीन, इसमें होता है भैया डबल बॉन्ड। और फिर होता है मेरे पास एल्काइन, तो उसमें होता है भैया ट्रिपल बॉन्ड। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होगा, एल्केन का। कितना होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। उसके बाद किसका होता है, एल्कीन का। कितना होता है भैया 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है। और सबसे कम किसका होता है भैया, एल्काइन का। कितना 1.20। तो अगर हम कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ की बात करें तो कितना होता है वैल्यू 1.54 एंगस्ट्रॉम। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के तरफ। प्यारे बच्चों 30 नंबर क्वेश्चन है एल्कीन का जनरल फार्मूला। ये तो बच्चा भी बता देगा। एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है भैया, CnH2n+2। अगर हम बात करेंगे एल्कीन का, तो एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n। अगर हम बात करते हैं एल्काइन का, तो एल्काइन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। ये क्लास 10th में भी आपको पढ़ाया गया होगा। तो बताइए बच्चों एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2n होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए मैं पेश करता हूं। अगला क्वेश्चन है कि इथेन। इथेन का मतलब क्या हो गया, 2 कार्बन, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, तो इसी को क्या बोलेंगे, इथेन। और इथेन में पूछ रहा है कि कार्बन का हाइड्रोजन क्या होगा। तो प्यारे बच्चों इस कार्बन के साथ कितने बॉन्ड अटैच हैं, इसके साथ जुड़े हैं पहले 3 हाइड्रोजन और 1 जुड़ा है कार्बन। तो ये कार्बन के चारों बॉन्ड इंगेज हैं। तो अगर चारों बॉन्ड इंगेज हैं तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी हो गई, बोलो प्यारे बच्चों, सिग्मा बॉन्ड की संख्या 4। और 4 होता है तो 1 आएगा S का और 3 आएगा P का, तो इसकी वजह से कितनी हो गई, दैट इज सर sp3। और ये क्वेश्चन 2015 में मुंह उठा के आया हुआ है। अब हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। 32 में अपने को पता करना इथाइन। इथाइन किससे आ रहा भैया, एल्काइन से। और इथाइन मतलब कितने कार्बन, 2 कार्बन भैया। तो ये हो गया इथाइन। क्या हो गया, इथाइन। और इसमें पूछ रहा है पाई बॉन्ड। तो ये देखिए इस कार्बन का एक तो ये हो गया H, ये हो गया बाकी। देखिए तो ये कार्बन को देखिए, एक बनाया H का, एक बनाया H का, तो ये तो सिग्मा। जो बच गया कितना है पाई, तो 1 पाई और 2 पाई। कितने 4 पाई, 2 पाई भैया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। 33 में पूछा है कि हाइब्रिडेशन क्या होगा CH4 का। भैया हाइब्रिडेशन तो भैया इसका sp3 होगा। ऑप्शन गलत है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। 34 देखिए, अब ये मेरे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो मैं उठा के लाया हूं 2014 से। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन। चलिए एक रीजन आपके पास ये है कि आप ये सिलेक्ट कर लो, राइट। और एक रीजन है आपके पास कि आप ये सिलेक्ट कर लो, राइट। अब आपको वो सिलेक्ट करना है जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ लोकेंट को मिले। तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, तो ये आएगा 1 2 3 4। और लोकेंट कहां कहां पे आ रहे हैं, 2 और 3 पे। लेकिन अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो लोकेंट कहां कहां आएंगे, 1 पे, 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे। तो बतिया एक सेम 2 और 3 पे आ रहे हैं। तो 2 पे क्या है, मिथाइल। 3 पे भी क्या है, मिथाइल। तो क्या लिखेंगे बच्चों, 2 3 कितने मिथाइल है, 2। तो क्या लिखेंगे, डाई। फिर क्या लिखेंगे, मिथाइल। ये तो हो गया किसका काम, ये काम हो गया मेरे पास लोकेंट का। अब काम बचा किसका, मेन फंक्शनल ग्रुप। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। भैया 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट। और फिर क्या है, सारे का सारे के बीच सिंगल बॉन्ड। तो आंसर आ गया 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 35, जिसको आप ट्राई करोगे सेल्फ और दोगे इसका जवाब। यहीं पे मैं अपना लेक्चर करता हूं समाप्त। देखिए ये कितना आसान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और बच्चों को लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे भारी होता है। अब मैं जैसे जैसे आपका चैप्टर आगे बढ़ता जाऊंगा वैसे वैसे आपको मजा आते जाएगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे आसान विषय होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो मेरे साथ लगे रहिए और पढ़ते रहिए और बोलिए जय श्री राधे, राधे राधे। ठीक है, भगवान का नाम लीजिए और खूब मेहनत कीजिए। आप गारंटी के साथ 430 प्लस स्कोर कर सकते हैं अगर मेरे साथ लगे रहेंगे। तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि जितना नंबर मेरा आया था 447 प्लस, मैं उससे आपको ऊपर दिलाने की कोशिश करूंगा। और फिजिक्स और केमिस्ट्री में मेरे 97 प्लस थे, तो
तो दोनों में मैं आपको 97+ क्रॉस कराने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं आपका प्यारा टीचर विवेक सर यहीं पे क्लास को खत्म करता हूं। तो बोलिए राधे राधे और जय हिंद। ठीक है प्यारे बच्चों।